सोचिए, एक छोटा सा मच्छर इतना खतरनाक कि वो आपके पूरे शरीर को तोड़कर रख दे। हड्डियों में ऐसा दर्द कि जैसे कोई अंदर से तोड़ रहा हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डेंगू की, एक ऐसी बीमारी जिसने लाखों जिंदगियों को छीन लिया और हर साल हजारों को अस्पताल पहुंचा देती है। पर क्या आप जानते हैं कि आप खुद को और अपने परिवार को इससे कैसे बचा सकते हैं? और अगर कोई इसका शिकार हो भी जाए तो घर बैठे कैसे राहत पा सकता है? इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें है डेंगू की A to Z जानकारी, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। आइए जान लेते हैं कि डेंगू क्या होता है। डेंगू एक वायरल बीमारी है जो एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होती है। ये मच्छर दिन में काटता है, खासकर सुबह और शाम के समय। ये वायरस 4 प्रकार का होता है: डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3 और डेंगू 4। अगर किसी को एक बार डेंगू हो चुका है तो वह सिर्फ उसी टाइप से इम्यून होगा, बाकी 3 से नहीं। आइए अब डेंगू के सिम्टम्स यानी लक्षण के बारे में जान लेते हैं। डेंगू के लक्षण आमतौर पर मच्छर के काटने के 4 से 10 दिन के बाद दिखाई देते हैं। इसमें आपको तेज बुखार आता है और जो वो बुखार होता है 102 डिग्री से ज्यादा होता है। आपको सर दर्द हो सकता है, आंखों के पीछे भी दर्द हो सकता है, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होता है, इसे ब्रेकबोन फीवर भी कहते हैं। त्वचा में रैशेस होते हैं, भूख नहीं लगती है, उल्टी या जी मचलाता है, प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से गिरती है, नाक या मसूड़ों से खून आ सकता है। ये गंभीर स्थिति है। आइए अब डेंगू की प्रिकॉशन यानी घरेलू बचाव के उपाय जान लेते हैं। आपको मच्छरों को पनपने से रोकना है। आपके घर के आसपास जो भी गंदगी जमा है उसे तुरंत हटा दें। कूलर, गमले, पुराने टायर, बोतल आदि को साफ रखें। इन सभी चीजों में पानी इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से मच्छर पनपने लगते हैं। इस सभी कचरे को तुरंत घर से बाहर निकाल फेंकें। जो दूसरा उपचार है उसमें आपने मच्छरदानी का इस्तेमाल करना है या रेपेलेंट का प्रयोग करना है। सोते समय मच्छरदानी जरूर लगाएं ताकि आपको मच्छर ना काट पाएं। शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने, अपने शरीर को अच्छे से कवर करके रखें। मच्छर भगाने वाली क्रीम का इस्तेमाल करें या स्प्रे का भी उपयोग कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको अपने आप से मच्छर को दूर रखने के लिए काम आएंगी। दिन में सावधानी जरूर रखें। क्या आप जानते हैं कि जो एडीज मच्छर है वो दिन में काटता है, इसलिए सुबह शाम खास ध्यान दें। और जो हमारा चौथा उपाय है उसमें आपको अवेयरनेस फैलानी है। अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें, इसके बारे में बताएं। स्कूल, ऑफिस और सोसाइटी में डेंगू प्रिवेंशन के बारे में चर्चा करें ताकि बाकी लोग भी इस चीज से बच जाएं और जो भी कचरा आसपास है उसे घर से तुरंत बाहर निकाल फेंकें। आइए अब डेंगू के घरेलू उपचार यानी होम रेमेडीज के बारे में जान लेते हैं। लेकिन ध्यान दें, ये उपाय डॉक्टरी इलाज के साथ साथ भी किया जा सकता है, लेकिन किसी भी हालत में डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। सबसे पहले जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है पपीते के पत्तों का रस। पपीते के जो पत्ते हैं उसका बहुत ज्यादा फायदा होता है क्योंकि ये प्लेटलेट्स को बढ़ाता है, उसमें बेहद फायदेमंद माना जाता है। आप पपीते के पत्तों का रस घर में निकालें और सुबह शाम 2-2 चम्मच ले सकते हैं। ये आपके कम हुए प्लेटलेट्स को बढ़ाने में काफी मददगार साबित होता है। जो हमारी दूसरी रेमेडी है वो है गिलोय। आप गिलोय का काढ़ा भी बना सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास आपको गिलोय मिल जाता है तो आप इसे पानी में उबालकर भी पी सकते हैं रोज,
या फिर आपको मार्केट में ग्लोइंग की टैबलेट मिल जाती है, आप उसे भी खा सकते हैं। ये आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, इसलिए किसी भी फॉर्म में आप ग्लोइंग का इस्तेमाल जरूर करें। जो तीसरी रेमेडी है वो है नारियल पानी यानी कोकोनट वाटर। ये आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है और आपको डिहाइड्रेशन से बचाता है, इसलिए इसका सेवन जरूर करें। इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर होता है और डेंगू से भी आपका बचाव जरूर करेगा। अगली रेमेडी है वो है कीवी और अनार। आप तो जानते हैं कि कीवी का इस्तेमाल हम ज्यादा से ज्यादा तब करते हैं जब किसी के प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। प्लेटलेट्स को बढ़ाने में ये आपकी बहुत मदद करता है, साथ ही साथ ये आपके शरीर को ताकत भी प्रदान करता है। तो कीवी और अनार का इस्तेमाल जरूर करें। अगर डेंगू हो जाता है तो इसका सेवन अगर आप करेंगे तो आपके प्लेटलेट्स भी बढ़ जाएंगे और आपको शरीर में ताकत भी मिलेगी। हमारी लास्ट रेमेडी है तुलसी और अदरक की चाय। तुलसी और अदरक की चाय का इस्तेमाल जरूर करें क्योंकि ये संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। दिन में आपने 1 से 2 कप तो जरूर पीने हैं, ये आपको बहुत ही ज्यादा फायदा देगा। और सर्दियों में भी हम इसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करते हैं, ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। अब आपके लिए कुछ जरूरी सूचना। डेंगू कोई मामूली बुखार नहीं है। प्लेटलेट्स की लगातार निगरानी और सही इलाज समय पर करवाना जरूरी है। गंभीर डेंगू में ब्लीडिंग और शॉक जैसी हालत हो सकती है, जिससे जान भी जा सकती है। एक छोटा मच्छर आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन सकता है, लेकिन अगर आप जागरूक हैं तो इससे बचना बिल्कुल मुमकिन है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि डेंगू कोई मामूली बुखार नहीं है। ये एक ऐसा खतरनाक वायरस है जो एक छोटे से मच्छर के जरिए हमारे शरीर को अंदर तक झकझोर देता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर हम थोड़ी सी जागरूकता दिखाएं तो इस बीमारी से खुद को और अपने परिवार को पूरी तरह से बचा सकते हैं। सोचिए, हम दिन भर मोबाइल चार्ज रखना नहीं भूलते, लेकिन अपने आसपास जमा पानी को हटाना भूल जाते हैं। हम हेल्थ ऐप डाउनलोड करते हैं, लेकिन घर के कूलर का पानी हफ्तों नहीं बदलते। और यहीं से शुरू होती है डेंगू जैसी बीमारियों की कहानी। अब वक्त है कि हम सिर्फ खुद की नहीं, अपने समाज की भी जिम्मेदारी लें। हर एक व्यक्ति अगर ये ठान ले कि मैं मच्छरों को पनपने नहीं दूंगा, तो हमारी आधी जंग वहीं खत्म हो जाती है। याद रखिए, सफाई सिर्फ बाहर नहीं, अंदर से भी होनी चाहिए, सोच में, आदतों में और नजरिए में। डेंगू से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है जागरूकता। मच्छरों को मारना जरूरी है, लेकिन उनसे बचना उससे भी ज्यादा जरूरी है। मच्छरदानी लगाएं, फुल स्लीव्स के कपड़े पहने और जब भी बाहर निकलें मच्छर वाली क्रीम जरूर लगाएं। और हाँ, पानी जमा बिल्कुल ना होने दें। अगर आपके आसपास कोई डेंगू का शिकार हो गया है तो घबराएं नहीं। घरेलू उपाय जैसे पपीते के पत्ते का रस, नारियल पानी, गिलोय का काढ़ा और आराम जरूर करें। ये सब बहुत फायदेमंद है, लेकिन सबसे जरूरी है समय पर डॉक्टर से संपर्क करना और प्लेटलेट्स पर पूरी निगरानी रखना। एक और बात, डेंगू अकेले किसी को नहीं होता, इसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, माता पिता परेशान हो जाते हैं, ऑफिस छूटता है, खर्च बढ़ जाता है। इसलिए ये सिर्फ एक बीमारी नहीं, ये एक सामाजिक और आर्थिक चुनौती भी है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को केवल देखिए मत, इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप, स्कूल की सोसाइटी वाले ग्रुप में, ऑफिस और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करना। ये मैसेज जितना फैलेगा उतनी जल्दी हम डेंगू को हराएंगे।
और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी मदद मिली हो तो नीचे कमेंट करके बताइए। क्या आप पहले डेंगू के बारे में इतना जानते थे? क्या आपने कभी डेंगू झेला है? और आपके पास क्या उपाय है जो दूसरों की मदद कर सकते हैं? और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी ही वीडियो जो आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली और आपके फ्यूचर के लिए जरूरी होती है। अगली बार बात करेंगे चिकनगुनिया, मलेरिया या किसी और वायरल के बारे में, वो भी पूरी रिसर्च और आसान भाषा में। तो चलिए अब का वादा करते हैं, इस बार हम डेंगू को आने ही नहीं देंगे। हम तैयार हैं, आप हैं ना? नेक्स्ट टाइम मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।